फिर हिस्सेदार साहब ने खुद इंजन को खोला और उसको सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। यानी पहले से ही बस इतना धीरे धीरे चल रही थी, अब तो बस और धीरे हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी जाने लगी। यानी उसके आगे जो लाइट्स लगी हुई होती है बस के आगे, वो भी बिल्कुल बंद हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी उसकी लाइट्स खराब हो गई, उसकी चाल बहुत धीरे हो गई बस की। अब आस पास आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती तो बस एक साइड में खड़ी हो जाती ताकि वो बस निकले तो दूसरी बस आगे जाए। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से क्यों देखा? क्योंकि बस की ऐसी दशा है, फिर भी वह इतना हिम्मत वाला है कि इस बस में हमारे साथ सफ़र कर रहा है। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की, यानी अपने आप को बलिदान करने की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कहीं नहीं मिलती। जानबूझकर अपने आप को कोई मौत के मुंह में नहीं डालता, लेकिन यह हिस्सेदार साहब इतनी हिम्मत का काम कर रहे हैं। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यानी इसे तो सेना में होना चाहिए या पुलिस में होना चाहिए, तो ये अपनी वीरता को कहीं ना कहीं दिखाता। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, क्योंकि इतना वीर व्यक्ति है कि जानबूझकर मौत के मुंह में आ रहा है। इसीलिए मरने के बाद स्वयं देवता क्रांतिकारियों का, शहीदों का कैसे स्वागत करती है, वैसे ही देवता इसका स्वागत करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी बस की इतनी जर्जर अवस्था है, फिर भी बस को सही नहीं करवाकर ये प्राइवेट कंपनी वाले अपनी बसों को चला के लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं, और हमारी गवर्नमेंट उसको परमिशन दे रही है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। यानी अभी भी नया टायर नहीं था, कोई पुराना ही टायर था, उसे वहाँ एडजस्ट किया गया और बस को पुनः चलाया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी कि हम सुबह जल्दी पहुँच पाएंगे और अपने अपने काम पर चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद हमने छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब कल तो क्या, कभी भी पन्ना पहुँच पाएंगे इसकी उम्मीद भी अब हमें नहीं थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी जितना जीवन है इस बस में बैठे हैं, नहीं तो इस बस में ही कहीं ना कहीं टक्कर लगकर हमारे जीवन का अंत हो जाएगा और हम सीधे यहाँ से स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गई। यानी हमने अब आशा छोड़ दी कि हम कहीं पहुंच पाएंगे, हम जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्मीद भी हमें नहीं थी। इसीलिए हमने सारी चिंताएं छोड़ दी, अपने आप को बस और ईश्वर के हवाले कर दिया और आराम से वहाँ पर हंसी मजाक करने लगे। तो इस तरह लेखक हरिशंकर परसाई ने अपने जीवन की इस बस यात्रा का बहुत ही मजाकिया अंदाज में चित्रण किया है, जिसे पढ़कर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा।